नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। आज सबसे पहली जानकारी है राज्य युवा नीति को लेकर, यानी राज्य सरकार द्वारा ये घोषणा की गई है कि राजस्थान में जल्दी ही राज्य युवा नीति जारी की जाएगी। इसके लिए ड्राफ्ट अभी भेज दिया गया है, यानी कि युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए नई नीति शीघ्र जारी होगी और युवा बोर्ड अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री को इसका ड्राफ्ट सौंप दिया है। अब इस पर आगे की कार्रवाई जो प्रोसीजर है वो शुरू होगा। मुख्यमंत्री द्वारा फिर फाइनल इसको एक तरह से अनुमति दी जाएगी, तब ये राज्य युवा नीति जारी कर दी जाएगी, जिसमें समाज में बदलाव का संकल्प यानी कि युवाओं को केंद्र में रखकर युवाओं के रोजगार वगैरह से संबंधित, उनकी समस्याओं से संबंधित क्या क्या नई चीजें हैं जो होनी चाहिए, वो राज्य युवा नीति में जल्द ही जारी की जाएंगी। आगे है, मुख्यमंत्री ने विधायक आवासों का लोकार्पण किया। तो ये अब कहाँ है विधायक आवास? तो राजस्थान का जो राज्य विधानसभा भवन है, राज्य विधानसभा भवन, उसके बगल में ही ये राजस्थान विधायक आवास योजना के तहत इनका लोकार्पण किया गया है, जिसमें हमने कल की क्लास में भी पढ़ा था, यानी पुरानी क्लास में पढ़ा था। इसमें 24,160 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में 6 बहुमंजिला टावर हैं, जिसमें 3200 वर्ग फीट वाले 160 फ्लैट इसमें बनाए गए हैं। योजना का नाम क्या है? विधायक आवास योजना। शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व फैसले क्या क्या किए गए हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जैसे कि अनुप्रति कोचिंग योजना में अब 30,000 विद्यार्थियों को लाभान्वित की जाएगा। स्कूटी वितरण में पहले 20,000 छात्राएं थी, अब उसको 30,000 कर दिया गया है। जयपुर में राजीव गांधी यूथ एक्सीलेंस सेंटर बनाया जाएगा। हर जिले में विवेकानंद यूथ हॉस्टल खोले जाएंगे। प्रदेश के 500 विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु विदेश में भेजा जाएगा, यानी कि राजीव गांधी एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के तहत। और दिल्ली में स्थित उदयपुर हाउस में 300 करोड़ रुपए की लागत से नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल एवं फैसिलिटेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा। सारी जानकारी हम पहले भी क्लास में कई बार पढ़ चुके हैं। आजकल एक बात और, आजकल जो भी न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हैं उसमें आप हर दिन देख रहे होंगे सरकार की जो खास योजनाएं हैं उनके बारे में विज्ञापन आ रहा है। तो अभी आपके आरएस प्रीलिम्स एग्जाम के हिसाब से ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी, अगर आप न्यूज़पेपर पूरा ना भी पढ़ रहे हो तो जो सरकारी विज्ञापन आ रहे हैं एक बार उन पर नज़र जरूर डालें, क्योंकि हर दिन वो आपकी जानकारी अपडेट करते रहेंगे, तभी इस क्लास का भी आपको पूरा फायदा मिल पाएगा। क्योंकि अगर आप एक बार न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे और अगर हो सके तो एक बार आप राजस्थान का जो नया बजट है वो और इकोनॉमिक सर्वे वो भी पढ़ लें, उसके बाद अगर आप ये क्लास देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि वहाँ की ही चीज़ें हम हर दिन यहाँ एक तरह से रिवाइज करते हैं। युवा कल्याण राजस्थान सरकार की प्राथमिकता। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पिछले 4.5 वर्षों में युवाओं के हित में अनेक महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। आगे जन सम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट, हर दिन हम यहाँ के विजेता देख रहे हैं। और इधर है, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 5 वर्ष में 4,148 घोषणाएं की। राज्य बजट में जो घोषणाएं की गई थी उनका 77% जो घोषणा है उनका क्रियान्वयन हो चुका है। जालौर में मेगा जॉब फेयर का आयोजन होगा कब? 18 अगस्त को। फिर इधर है, स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में इसका पूर्वाभ्यास किया गया। नए जिलों में भव्य समारोह का आयोजन किया जाएगा। अजमेर, जहां 493 परिवारों को राहत की गारंटी मिलेगी। किससे? महंगाई राहत कैंप में। आगे है जयपुर, जहां 22 केंद्रों पर स्मार्टफोन का वितरण किया गया। कौन सी योजना? तो इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना। अब जैसे इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना है या जैसे अन्नपूर्णा फूड पैकेट वाली योजना है, हर दिन आप न्यूज़पेपर में देख रहे होंगे सरकार के द्वारा इनका विज्ञापन आ रहा है। अभी कल या परसों का न्यूज़पेपर जो था उसमें पूरे के पूरे जो नए इंस्टीट्यूट कहाँ स्थापित किए गए हैं, डिजिटल राजस्थान के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, जो नए प्रोग्राम है, हर दिन अब सरकार अपने विज्ञापन न्यूज़पेपर में दे रही है। तो अगर आप ये वाला आरएस टारगेट कर रहे हैं तो जरूर देखें, उनमें से क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। फिर है मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, जिसका शुभारंभ 15 अगस्त से हो चुका है, जिसमें 1 करोड़ से अधिक परिवारों को निशुल्क राशन वितरित किया जाएगा। कितने? तो 1.06 परिवारों को। महंगाई से राहत, अभी तक 1.81 करोड़ परिवारों को महंगाई से राहत प्रदान की गई है, यानी कि महंगाई राहत कैंप में इनका पंजीकरण हो चुका है। जयपुर में साइबर अपराध जांच का केंद्र खोला जाएगा। डूंगरपुर में 3 स्वास्थ्य केंद्र क्रमोन्नत हुए हैं।
फिर आगे है ऑपरेशन गरिमा, 10 से 18 अगस्त तक इसका आयोजन किया जाएगा। नारी की अस्मिता की सुरक्षा का अभिमान, चप्पे चप्पे पर चौकसी, सुरक्षित है सम्मान, ये एक तरह का विज्ञापन है। या नारी गरिमा या महिला गरिमा हेल्पलाइन नंबर क्या है, वो है 1090। ये हेल्पलाइन नंबर किससे संबंधित है, महिला गरिमा से संबंधित, महिला सुरक्षा से संबंधित। 9 जिलों में 10 अल्पसंख्यक छात्रावास शुरू होंगे। फिर जन सम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट के विनर हैं। 31 संस्कृत महाविद्यालयों में ध्यान कक्ष बनेंगे। बीकानेर और अजमेर में बायोलॉजिकल पार्क बनाए जाएंगे और लक्ष्मणगढ़ में स्काउट आवासीय विद्यालय भवन का निर्माण होगा। इसके बाद चित्तौड़गढ़, जहां 91,000 महिलाओं को स्मार्टफोन वितरित किए गए। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, जिसमें अब आवेदन की अंतिम तिथि क्या है, 15 अगस्त। और तीज उत्सव जयपुर, जो कि पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम है। इसके बाद हमारा इंडेक्स, क्या क्या आज जानकारी है खास। सबसे पहले बीकानेर और अजमेर में बायोलॉजिकल पार्क बनाया जाएगा। यहाँ जानकारी इतनी ही पूछी जाती है कि कहाँ कहाँ शहर का नाम आपको याद रखना है। मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, कई दिनों से हम लगातार पढ़ रहे हैं और लगातार न्यूज में भी यही आ रहा है। अगर आप न्यूज़पेपर भी देख रहे हैं तो लगातार ये दो तीन योजना है खास अन्नपूर्णा फूड पैकेट हो गई। अभी सबसे ज़्यादा ये चल रही है इंदिरा गांधी स्मार्टफोन वितरण वाली योजना। तो ऐसी ही योजना जो सरकार खुद हर दिन ज़्यादा जिन पर फोकस कर रही है, हाईलाइट की जा रही है, आपको भी एग्जाम के हिसाब से उन पर ज़्यादा फोकस करना है। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। तो पहले बीकानेर और अजमेर में बायोलॉजिकल पार्क, राज्य के बीकानेर और अजमेर में बायोलॉजिकल पार्क की स्थापना की जाएगी। साथ ही जयपुर का जो जंतुआलय है उसको पक्षी विहार तथा बीकानेर के जंतुआलय को पक्षी विहार एवं रेस्क्यू सेंटर में उसके रूप में भी विकसित किया जाएगा। इस हेतु कुल 20 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री द्वारा मंजूर किए गए हैं। फिर मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट, जिसकी घोषणा की गई थी राज्य बजट 2023-24 में, इसमें 1.06 करोड़ परिवारों को लाभान्वित किया जाएगा। अब इसका प्रारंभ कब से हुआ है, तो 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे योजना प्रारंभ होगी। इसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के तहत जो पात्र परिवार हैं वे सभी इसके तहत पात्र होंगे। फिर इसमें क्या क्या होगा पैकेट में होगा चने की दाल, चीनी, नमक, खाद्य तेल, मिर्च पाउडर 100 ग्राम, धनिया पाउडर 100 ग्राम और हल्दी पाउडर 50 ग्राम। सारी जानकारियां डिटेल में पढ़ लें। कि मैं तो कहना चाहूँगा कि इसकी क्वांटिटी भी आप याद रखें, क्योंकि इस योजना पे बहुत ज़्यादा फोकस है। तो हो सकता है ऑप्शन में डिटेल में गहरी जानकारियाँ पूछ ली जाएँ। क्या क्या इसमें होंगे वो तो आप याद रखना ही है। दाल भी कौन सी, चने की दाल है, चीनी है, नमक है और खाद्य तेल है, मिर्च पाउडर है, धनिया है और हल्दी है। मिर्च और धनिया 100 ग्राम, हल्दी 50 ग्राम, यानी इस पूरे पैकेट में ये सारी चीजें होने वाली है। अब इसकी सामग्री का क्रय कौन करेगा, तो सहकारिता विभाग के कॉनफेड के द्वारा सरकार के लिए क्रय किया जाएगा और वितरण किसके द्वारा किया जाएगा, जनता को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा। और इसका पर्यवेक्षण ऑब्जर्वेशन कौन करेगा, तो सहकारिता विभाग द्वारा इसका पर्यवेक्षण किया जाएगा। कुल लागत कितनी है, तो मासिक लागत सरकार की इस पर 392 करोड़ है। प्रति पैकेट कितना खर्चा है सरकार का, व्यक्ति को कुछ नहीं देना है, 370 रुपए। फिर है इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना, इसकी घोषणा राज्य बजट में की गई थी। ये लागू हुई है 10 अगस्त 2023 से, जबकि जो अन्नपूर्णा फूड पैकेट वाली योजना है वो कब से लागू हुई है, 15 अगस्त से। जिला एवं ब्लॉक स्तर पर शिविरों का इसमें आयोजन किया जा रहा है। प्रथम चरण में 40 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन वितरित किए जाएंगे। अब दरअसल स्मार्टफोन नहीं, ये स्मार्टफोन की कीमत इसमें दी जा रही है। शुरुआत में जिस दिन योजना लॉन्च की गई थी यानी कि 10 अगस्त को, उस दिन एक तरह से कह सकते हैं सांकेतिक रूप से मुख्यमंत्री द्वारा कुछ महिलाओं को, कुछ बालिकाओं को स्मार्टफोन जरूर दिए गए थे। लेकिन अब इसमें वृहद स्तर पर स्मार्टफोन नहीं बल्कि स्मार्टफोन की कीमत उनको दी जा रही है। अब वो कीमत कितनी है, वो कीमत है 6,800 रुपये। अब इस 6,800 रुपये में से इस वर्ष के लिए 6,125 रुपये होंगे मोबाइल खरीदने के लिए, और बाकी के जो 675 रुपये हैं ये इस वर्ष में जो बचे हुए महीने हैं उनमें इंटरनेट डेटा के लिए दी जा रहे हैं। लेकिन अगले वर्ष से, अगले वित्तीय वर्ष से यानी कि 1 अप्रैल 2024 से आगे के 2 वर्षों के लिए इंटरनेट डेटा के लिए वार्षिक रूप से 900 रुपये प्रति वर्ष दिए जाएंगे। अब अगर किसी को इससे ज़्यादा महंगा भी स्मार्टफोन खरीदना है तो वो अपने खर्चे से खरीद सकता है, यानी सरकार द्वारा इतने रुपए दिए जा रहे हैं, बाकी के पैसे वो अपनी तरफ से लगा के भी स्मार्टफोन नया मॉडल ले सकता है।
अब प्रथम चरण में कौन कौन पात्र हैं, तो कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत छात्राएं, उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्राएं, विधवा एवं एकल नारी पेंशन प्राप्त कर रही महिलाएं। वर्ष 2022-23 के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 100 दिवस का कार्य पूर्ण करने वाली परिवार की महिला और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत 50 दिन का कार्य पूर्ण करने वाली परिवार की महिला मुखिया। अगर कोई व्यक्ति यानी कि महिला की बात हो रही है, लाभार्थी है लेकिन यानी कि पात्र है लेकिन लाभार्थी नहीं है, सूची में नाम नहीं है, तो राजस्थान संपर्क पोर्टल या फिर 181 पर कॉल करके अपना पंजीकरण वो करा सकती है। फिर है मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, जिसकी घोषणा हुई थी कब, वित्तीय वर्ष में, यानी कि ये प्रारंभ कब से हुई है, वर्ष 2021-22 से। इससे पहले वाले बजट में इसकी घोषणा की गई थी और प्रारंभ हुई है 2021-22 से। कौन सा विभाग इस योजना का संचालन करता है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। उद्देश्य क्या है, कोचिंग करने के लिए यानी कि परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए इस योजना के द्वारा विद्यार्थियों को उनकी फीस का एक तरह से पुनर्भरण किया जाता है, वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अब इसमें लाभान्वित वर्ग कौन कौन होगा, तो SC ST OBC विशेष पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, विशेष योग्यजन जिनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम है और उनके माता पिता राज्य की सेवा में हों तो पे मैट्रिक्स लेवल 11 तक ही होना चाहिए, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। क्या क्या विशेषताएं हैं, तो नए वित्तीय वर्ष के लिए इसमें सीटों की संख्या कितनी कर दी गई है, 30,000। पहले कितनी थी, 15,000। जब योजना शुरू की गई थी तब कितनी थी, 10,000। 10 से 15 हुआ, 15 से 30 हो गए और राज्य के 51 सूचीबद्ध जो कोचिंग संस्थान हैं उनमें इसको प्रवेश दिया जाएगा और जैसे ही प्रवेश होगा उसके अगले 1 महीने के अंतर्गत उनको अपनी उपस्थिति कोचिंग में दर्ज करानी होगी। आज का अभ्यास प्रश्न क्या है, इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत स्मार्टफोन खरीदने हेतु राज्य सरकार द्वारा कितनी राशि का हस्तांतरण किया जा रहा है। ऑप्शन है 5,000 रुपये, 6,800 रुपये, 8,600 रुपये या फिर 7,500 रुपये। क्या होगा सही उत्तर वो आप बताएं कमेंट्स में। अब मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।